नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बनासकांठा पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर कहा कि गुजरात में विस्फोट की घटना हुई जिसमें हमारे कई लोगों की मृत्यु हुई, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए हैं। हमने हमारे मंत्री सागर सिंह चौहान को वहां भेजा है। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए लगातार कार्रवाई की है। इस घटना से जुड़े सभी लोगों के साथ सरकार की संवेदनाएं हैं। हमने अपनी ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। गुजरात के अंदर जिस प्रकार से विस्फोट हुआ और हमारे लोग मारे भी गए और खास करके घायल भी हुए, मैंने अपने मंत्री माननीय नागर सिंह जी को वहाँ भेजा था और उन्होंने घायलों की भी मदद करने की कार्रवाई चालू की। जिनकी मृत्यु हुई उनके सबको उनके परिवार तक पहुंचा करके सरकार ने अपनी तत्परता दिखाते हुए कल से आज तक लगातार मूवमेंट किया है। मैं एक तरह से आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सरकार की संवेदना इन घटना से जुड़े हुए सारे लोगों के प्रति है। और मैं अपनी तरफ से भी हमने 2-2 लाख की राशि मृतक परिवार को और घायलों को 50,000 की राशि देने का घोषणा की है और उम्मीद करेंगे कि अब रोजगार परक व्यवस्था में जहाँ भी जो जाए तो थोड़ा अपनी आत्मरक्षा स्वयं की चिंता भी करे। ऐसी चीज़ों से बहुत परिवार वालों को दुखद भुगतना पड़ता है। ये बड़ा दर्दनाक हादसा था। हम सब परमात्मा से कामना करें। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की नीति के कारण विरोध कर रहा है। वक्फ बोर्ड में लाखों मुस्लिम भाइयों के केस लंबित है। वक्फ बोर्ड में हो रहे संशोधन से मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। कुछ लोगों ने पूरे देश में वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। उस ताकत से मुक्ति के लिए ये बिल लाया गया है। इससे सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समाज को मिलेगा। देखिए, विपक्ष विरोध कर रहा है तुष्टीकरण की नीति के कारण। मैं बहुत साफ बता दूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर लाखों मुस्लिम भाइयों के ही केस पेंडिंग है। ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे फायदा ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को, क्योंकि कुछ एक काकस पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके बैठा है। उस काकस से मुक्ति कराने का ये पूरा की पूरा संशोधन बिल है और मैं समझता हूँ इससे सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज को। इस बात पर कई मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न भी मनाया है कि ये बिल आना चाहिए। देखिए, जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, जो मान रहे हैं इस बात को कि ये हमारे लिए हितकारी है, वो तो जश्न मना रहे हैं, उन्होंने समर्थन भी किया। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझकर जो सोया हुआ है उसको तो जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक। राजधानी भोपाल में वक्फ बोर्ड बिल और पीएम मोदी के समर्थन में ईद जैसा माहौल बन गया है। बता दें कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। रहमत मस्जिद के सामने आतिशबाजी की गई। साथ ही महिलाओं ने हाथों में गुलाब और थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लेकर खुशी जताई। अंबिकापुर के सरगुजा वन मंडल में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। तत्कालीन और वर्तमान वन विभाग अधिकारियों पर फर्जी बिल और वाउचर से शासकीय धन गबन का आरोप है। आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर डीके सोनी ने 2500 पन्नों की शिकायत के साथ एफआईआर की मांग की है। आरोप है कि मजदूरों के नाम पर फर्जी भुगतान हुआ। घटिया निर्माण के बावजूद करोड़ों का भुगतान किया गया। गोदाम में तेंदुपत्ता की जगह पीडीएस का चावल रखा गया। घोटाले में पूर्व वन मंत्री के करीबी ठेकेदार की संलिप्तता भी सामने आई। कोतवाली पहुंचना है। आज लगभग 3000 दस्तावेज को लेकर मैंने सरगुजा के पूर्व डीएफओ और वर्तमान डीएफओ, पूर्व रेंजर और वर्तमान रेंजर के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए मैं पहुंचा हूं। मामला सरगुजा जिलों में गोदाम निर्माण का है। लगभग शासन से इनको 2021 में करोड़ों रुपए आवंटित किया गया था तेंदुपत्ता गोदाम के निर्माण में। तेंदुपत्ता के गोदाम के निर्माण में इन्होंने इतनी कूट रचना की, इतना गड़बड़ी किया कि पूरे दस्तावेजों को निकाला और उसकी जांच की तो एक ही डेट में लगभग
20-20 लाख 15-15 लाख रुपए लेबर भुगतान किए हैं और एक ही व्यक्ति को और एक ही अकाउंट में, जिसका प्रमाणक मैंने पूरी जांच किया और प्रमाणक से पता चला कि इतने लेबर एक ही डेट में कैसे काम कर सकते हैं, जबकि संभव नहीं है। चूंकि मामला पूर्व वन मंत्री का भी था, वन मंत्री के आदमियों ने इसमें मिली भगत करके सांठ-गांठ करके पूरा करोड़ों का भुगतान प्राप्त किया और जैसे तैसे घटिया निर्माण किया गया। आप गोदाम निर्माण के समय का मैं फोटोग्राफ पूछ रखा हूँ, उसमें देखेंगे कि जिसमें उसमें छड़ लगाना था अच्छे क्वालिटी का या 16 mm का लगाना था, लेकिन उसमें 10 mm 8 mm का छड़ लगा के पूरा निर्माण किया गया। जितना मसाला उसमें यूज करना था वैसा नहीं किया गया। लोहे की क्वालिटी कम की गई, मतलब आवंटन जितना हुआ उससे बहुत कम राशि में कराया गया। इसके अलावा गोदाम में तेंदुपत्ता रखने के लिए प्रस्ताव हुआ था और तेंदुपत्ता रखने का वो गया था, लेकिन अभी तत्काल मुझे जानकारी रही कि तेंदुपत्ता न रख के उसमें पीडीएस का चावल, शक्कर और चना रखाया जा रहा है। ये तो सबसे आश्चर्य वाली बात है कि अब फिर वर्तमान डीएफओ और जो भी अधिकारी हैं अभी वर्तमान में पदस्थ, उनके द्वारा अलग से मोटी कमीशन लेने के चक्कर में ये सब काम किया जा रहा है, जबकि शासन से कोई भी ऐसी अनुमति और कोई भी ऐसा पत्र प्राप्त नहीं है जिससे कि उसको पीडीएस का चावल रखा जाए। वो तेंदुपत्ता रखने का बना हुआ है, लेकिन जो बना है वो भी घटिया क्वालिटी का बना है, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो इन सब मामलों को लेके मैं पूरे दस्तावेजों को साथ लेके पूर्व डीएफओ पंकज कमल और वर्तमान डीएफओ श्री शेखर और पूर्व रेंजर गजेंद्र जोहरे, निखिल पैकरा, तारा प्रसाद कश्यप, सब के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए कोतवाली में लगभग 2000-3000 पेजों के साथ दस्तावेजों हैं, उसके साथ मैं आया हुआ हूं। आपको ये भी बता दे रहा हूं कि उसमें जो काम हुआ है बहुत ही क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का। एक दिन में रेंजर और डीएफओ अपने नाम से 25 लाख 30 लाख ऐसे रुपए आहरण किए हुए हैं। वो प्रमाणक लगा हुआ है उसमें, उस प्रमाणक से इस बात की। कांकेर के कोयलीबेड़ा में तेंदुपत्ता पर बढ़ाने और बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रैली निकाली है। 4 गांव फंड समिति के 22 गांव के लोग प्रदर्शन में शामिल हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तेंदुपत्ता दर 700 प्रति सैकड़ा करने, नगद भुगतान देने और फंड मुंशी का मानदेय 25,000 करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में दिव्यांग संघ का प्रदर्शन 26 मार्च से जारी है। वे अपनी 6 सूत्रीय मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच कृषि उप संचालक MR तिग्गा ने 10 कर्मचारियों को दिव्यांग भौतिक परीक्षण का नोटिस जारी किया। आदेश के अनुसार 15 दिनों के भीतर राज्य मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दिव्यांग संघ का कहना है कि अधिकारी आदेश निकाल कर भूल जाते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। 27 तारीख को आपके द्वारा दिव्यांगता के लिए भौतिक परीक्षण के लिए 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, और क्या पूर्व में भी इनको नोटिस जारी किया गया था और इनकी प्रतिक्रिया क्या रही? मैं जो नोटिस जारी किया हूँ ये शासन के दिए गए निर्देशानुसार किए हैं, और पूर्व में भी किया था। उसमें उनके द्वारा हवाला दिया गया कि हम कोर्ट से स्टे लिए हैं, क्योंकि कोर्ट से स्टे लिए हैं वो लोग। इसके पश्चात भी शासन से जो है ना जो निर्देश जारी हुआ है उसका पालन करते हुए पुनः उनको हम राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से वो सर्टिफिकेट लाने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। ये कलेक्टर साहब के द्वारा चिट्ठी मेरे को दिए थे, उसके आधार पे मैं कार्रवाई करना शुरू कर दिया हूँ। सर, यदि इनको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अगर गलत साबित हुआ तो विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, विभाग के तरफ से जो है ना हम उच्च स्तरीय कार्रवाई हेतु तो शासन को भेजेंगे, और उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो उनको मान्य होगा। देवास के संदलपुर गांव के 10 मजदूरों की गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मौत हो गई। हादसे के बाद देवास जिला प्रशासन और पुलिस दल गुजरात रवाना हो गया है। मृतकों के परिजनों ने 100 के हाथ न लगाने की अपील की है। विधायक आशीष शर्मा ने मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद आश्वासन दिया है। मृतकों के 100 कल देवास लाए जाएंगे। वहाँ से जो हमारा परिवार पूरा खत्म हो गया है, वो जो
ये प्रशासन शासन जो है कोई परिवार को हमारा हाथ में लगा है। हम इंदौर आ चुके हैं, हम वहीं पे गुजरात आ रहे हैं, हम वहाँ से आगे कोई हाथ नहीं लगाए वहाँ पर। शासन प्रशासन कोई हाथ नहीं लगाए, हम आगे हमारे बच्चे बच्ची को हम हाथ लगाएंगे, किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं देंगे हम, क्या खुद आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं, गाड़ी करके आ रहे हैं, हमारे बच्चे बच्ची को हमारे शासन प्रशासन कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। हम खुद आ रहे हैं वहाँ पे, हम इतनी पहचान कर रहे हैं, हम खुद आके हमारे बच्चे उनको हाथ लगाएंगे। ये हमारा कहना है, सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के शासन से निवेदन है, ये कुछ भी काम नहीं करेगा हमारा है हमारे बच्चे बच्ची उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। हम गाड़ी लेकर के इंदौर आ चुके हैं, इंदौर से थोड़ी बहुत दूर और बचे हैं, हम आ रहे हैं। बस जब तक हम नहीं आए हमारे बच्चे बच्ची को कोई भी हाथ नहीं लगाए।